नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आप सब लोगों को विदित होगा ही कि इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च सोमवार को लगने जा रहा है। होली वाला दिन भी है और आप जानते हैं कि जब चंद्र ग्रहण लग जाता है तो लोगों की लॉटरी भी लग जाती है। कुछ राशियां तबाह हो जाएंगी, कुछ राशियां माला माल हो जाएंगी। चंद्र ग्रहण तो आपको ख़त्म कर देगा, चंद्र ग्रहण पे ये मत करना, वो मत करना। तो ये सब बातें, क्या चंद्र ग्रहण किस समय पर लग रहा है, किन जगहों पर लग रहा है, और क्या चंद्र ग्रहण के सूतक काल का ये रूल होता है कि जिस समय पर चंद्र ग्रहण प्रारंभ होता है उससे 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो क्या सूतक मान्य होगा भी या नहीं, किन किन कंट्रीज़ में लगेगा, और अगर मान लीजिए लग भी रहा है ग्रहण, कोई आपकी राशि पे कुछ नुकसान भी होने वाला है, तो क्या कोई उपाय किए जा सकते हैं। ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। एक छोटी सी चीज़ पहले समझ लीजिए, चंद्र ग्रहण होता क्या है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अब जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सब एक ही लाइन में आ जाते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के बीच में आने की वजह से चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाता। इस खगोलीय घटना को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब कैसे करना है उपाय, ये सब मैं आपसे इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। अब सबसे पहले बात करी जाए, ये चंद्र ग्रहण प्रारंभ कब होगा। 25 मार्च को चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा। 10:23 सुबह से लेकर दोपहर तक चलेगा 3:02 तक। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। चंद्र ग्रहण के लिए जो सूतक काल होता है 9 घंटे पहले, जिसमें मंदिर बंद कर दिए जाते हैं, जो सावधानियां बरतनी होती हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि भारत में दिखाई नहीं दे रहा। अब वो किन किन जगह पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से वो भी बात कर लेते हैं। ये उत्तर और पूर्व एशिया में दिखाई देगा, यूरोप में दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, अफ्रीका में दिखाई देगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका में कुछ समय के लिए या कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। वो लोकल अपने पंचांग के हिसाब से देख सकते हैं। तो उस समय पर जो चंद्र ग्रहण से संबंधित सावधानी है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। भारत में कहीं पर भी ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा कि चंद्र ग्रहण जो है वो कन्या राशि में लगने जा रहा है। मैंने ये तो बता ही दिया आपको कि सूतक काल तो मान्य है नहीं, लेकिन फिर भी कहीं किसी ने डरा दिया, वीडियोस बहुत चलते हैं उल्टे सीधे, कन्या राशि तो ख़त्म हो गई, बस इस चंद्र ग्रहण के बाद कन्या राशि ख़त्म है। तो ऐसा अगर कुछ किसी ने फालतू का डरा दिया है तो आप 2-3 छोटे छोटे कार्य कन्या राशि वालों, पहले जो उपाय बता रहा हूँ ये कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि कन्या राशि में ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। और फिर बाकी राशियों के लिए एक जनरल उपाय कि आपको चंद्र ग्रहण का अगर किसी ने डरा भी दिया हो तो नुकसान ना हो और चंद्र ग्रहण से लाभ ले लें, उनके उपाय बताऊंगा। सबसे पहले बात करता हूँ कन्या राशि पे। तो कन्या राशि के जातक क्या कर सकते हैं, अगर तो मंदिर बंद है, चंद्र ग्रहण के दौरान कई बार मंदिर बंद कर दिए जाते हैं, तो मंदिर खुलने के बाद आप मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा कर आए। पहला कार्य तो ये करा जा सकता है। दूसरा कार्य ये करिए कि चंद्र ग्रहण के टाइमिंग के दौरान, मैंने चंद्र ग्रहण का टाइमिंग आपसे बात कर ली, आप कुंजिका स्तोत्र का जाप कर लीजिए। कुंजिका स्तोत्र का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वहाँ से मंत्र आप सुन लीजिएगा। आसानी से आपके लिए बहुत आसानी, अगर आप सुनते भी रहेंगे तो भी इसका लाभ हो जाएगा। तीसरा कार्य आपको ये करना है, 1 किलो जौ ले लीजिए, साबुत जौ लेनी है, उस पर कच्चे दूध के छींटे मारकर 1 से 2 बजे के दौरान अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, मिड में किया जाता है उपाय, तो ये आप जल प्रवाह कर दें। मान लीजिए आप कहते हैं 1 से 2 के बीच नहीं हो सकता, तो चंद्र ग्रहण के बाद भी आप ये उपाय कर सकते हैं कि 1 किलो जौ कच्चे दूध के छींटे मार के जल प्रवाह कर दीजिए। ये तो हो गया कन्या राशि वालों के लिए। अब बात करता हूँ बाकी राशियों वालों के लिए। सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो लोगों को नौकरी से संबंधित आती है। नौकरी पाने में समस्या है, नौकरी करने में समस्या है, ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है। एक छोटा सा उपाय, आप चंद्र ग्रहण से या तो पहले या बाद में मीठे चावल बना लीजिए, उनको पीला कर लीजिएगा हल्दी का प्रयोग करके, और फिर ये चावल अगर उसी दिन संभव हो, यानी 25 मार्च को, तो उस दिन, नहीं तो अगले दिन आप कौओं को जरूर खिलाएं। ये नौकरी में आ रही बाधाओं से आपको मुक्ति दिलाएगा। जो कौवे होते हैं वो शनि ग्रह से संबंधित होते हैं। अब जैसे ही मैंने ये उपाय बताया, समझदार लोग आ जाएंगे, अरे सर कौवे तो मिलते ही नहीं हैं, हमारे घर के आसपास कहीं मिलते नहीं हैं।
तो उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव है, आप ये कर सकते हैं। ये जो चावल आपने बनाए हैं थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा लीजिएगा, और आसपास जो मज़दूर या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं 25 को मिल जाए या नहीं तो 26 को मिल जाए, आप उनको खिला दीजिएगा तो लाभ आपको मिल जाएगा। ये तो हो गया पहला कार्य। अब दूसरा कार्य, मान लीजिए घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, आप कहते हैं कि सर झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और मंगल कई लोगों की पत्रिका में बद है या मांगलिक कार्य ही नहीं हो रहे, आप कह रहे हैं कि विवाह शादी का मौका ही नहीं आ रहा, खुशियाँ मनाने का मौका ही नहीं आ रहा, तो एक छोटा सा उपाय, क्योंकि उस दिन होली भी है, होली के उपाय मैं अलग से वीडियो में बात करूँगा आपसे। एक उपाय आप ये जरूर कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा उपाय है। इसके लिए आप क्या करेंगे, 5 कपूर के टुकड़े ले लीजिए, देसी कपूर लेना या जिसे भीमसेनी कपूर कहते हैं। 5 कपूर के टुकड़े ले लिए आपने। 3 फूल वाली लौंग, अच्छी लौंग ले लीजिएगा, और इसके साथ लीजिएगा 3 बड़ी इलायची। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से जला लीजिए और उसका जो धुआं है पूरे घर में दे दीजिए। और फिर जो राख बचेगी, इसके 2 रास्ते हैं, या तो जल प्रवाह कर दीजिएगा या किसी पेड़ के नीचे छोड़ दीजिएगा। तो ये जो गृह कलेश से संबंधित आपको समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक उपाय और जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, जैसा मैंने कहा कि ग्रहण का जो मौका होता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, इन पे कुछ ना कुछ दान जरूर निकालना चाहिए। बहुत सारे, जैसे मैंने उपाय आपको हेतु के लिए भी बताए, आप कहते हैं इन जनरल माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, इन जनरल धन चाहिए, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए एक उपाय जो कि बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए और बहुत आसान है करना। इसके लिए क्या करिए, एक काला सफ़ेद कंबल किसी भी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। पहला रास्ता, आप ये नहीं कर सकते तो दूसरा रास्ता, आप सूखा अनाज ले लीजिए, जैसे आपने चने की दाल ले ली, काले चने ले लिए, या कोई और, चाहे आटा ले लिया आपने, चावल ले लिए, वो किसी गरीब व्यक्ति को आप दान दे दें। या ऐसा भी हो सकता है कि आप इनमें से कुछ वस्तुएं बना लें, जैसे चावल बना लिए या आपने पूड़ी आलू बना लिए और वो ग्रहण के बाद आपने बांट दिए। कुछ भी सोचते हुए कि ग्रहण से संबंधित अगर मुझे कोई नुकसान है तो मुझे उससे छुटकारा मिले इत्यादि, तो इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। और किसी भी तरह के भ्रम में मत आइए, लोग डराते बहुत हैं, इन राशियों का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इससे कुछ नहीं हुआ, इतने ग्रहण आ गए चले गए। और जब भारत में तो खासकर दिखाई ही नहीं दे रहा, सूतक काल मान्य ही नहीं है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।